दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MD ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम हुआ, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम हुए, और दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित कोई भी एग्जाम है, यानी उत्तर प्रदेश का A to Z किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जो जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश जीके से ही पूछे जाते हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए मैंने प्रश्नों को भी लिया है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश में 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं कहाँ स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, जैन धर्म जो था, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में जो दोस्तों, जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए हैं वो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में 24 जैन तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं हैं वो कहाँ स्थित है, तो ये है महोबा में। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जो है वो महोबा में है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है प्रयागराज। वहीं बात करें सबसे छोटे जिले की, तो सबसे छोटा जिला है महोबा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में औंधी ताल झील कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों औंधी ताल झील की अगर हम बात करें तो यह है वाराणसी में। औंधी ताल झील वाराणसी में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। और वाराणसी को काशी के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। औंधी ताल झील वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है दोस्तों वो है पलाश। पलाश या टेंसू उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। और अगर आप इन प्रश्नों में से पहले से जितने भी प्रश्नों का आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें इतने प्रश्न पहले से पता थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश को कब अपनाया गया था। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है पलाश, इसे सरकार द्वारा कब अपनाया गया था, तो इसे अपनाया गया था 4 जनवरी 2011 में। पलाश को 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का वह नगर जो अहाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो वह नगर कौन सा है जिसे अहाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर को अहाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली वन नीति कब घोषित की गई थी। तो स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली वन नीति जो घोषित की गई थी दोस्तों, ये कब घोषित की गई थी, तो ये घोषित की गई थी 1952 को। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली वन नीति 1952 को घोषित की गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत की दूसरी वन नीति कब घोषित की गई थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1988 में। स्वतंत्रता के बाद भारत की दूसरी वन नीति जो घोषित की गई थी वो 1988 में घोषित की गई थी, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, दूसरी वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित होना चाहिए। तो दूसरी वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33.3% भाग वनाच्छादित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय को भारत सरकार द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान किया गया। तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय को भारत सरकार द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है 24 अक्टूबर 2000 में। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय को भारत सरकार द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करके भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ नाम किया गया। तो ये कब किया गया था, तो सही आंसर है 24 अक्टूबर सन 2000 में। नेक्स्ट है, संगीत शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो संगीत शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय है वो है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ। और दोस्तों जो भी मैं आपको सब्जेक्ट कराऊंगा उसे संपूर्ण कराऊंगा, यानी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। जैसे 100 प्रश्न करा दिए, 200 प्रश्न करा दिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको क्लास वाइज कराऊंगा, संपूर्ण प्रीवियस लेकर कराऊंगा और कई अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके कराऊंगा, ताकि आपको कोई भी किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का अध्ययन विभिन्न सांस्कृतिक तत्व आदि के क्रम के रूपों में किया जाता है।
मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में जो संस्कृति के अंतर्गत आते हैं यानी सांस्कृतिक तत्व, संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 को हुई थी। और सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत कला, उत्सव, पर्व, मेले ये सभी आते हैं। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी कला है, मेले कहाँ लगते हैं, कौन सा उत्सव मनाया जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे जो इन तत्वों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की संस्कृति में सांस्कृतिक तत्व कला के अंतर्गत कौन कौन सी कला आती है। तो कला में आती है स्थापत्य कला, चित्रकला व मूर्ति कला। शास्त्रीय संगीत कला जिसे गायन भी कहा जाता है, संगीत कला जिसे लोकगीत, और शास्त्रीय नृत्य कला, लोक नृत्य कला, शास्त्रीय नाट्य कला, लोक नाट्य कला, यानी ये सभी कला उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक तत्व कला के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला किस नदी के किनारे बसा है। तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला बसा है ये बसा है सोन नदी के किनारे। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, सोन नदी। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला सोन नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों ये अयोध्या नगर जो बसा है ये बसा है सरयू नदी के किनारे। ऑप्शन डी सही आंसर है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में इतोजा झील कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम इतोजा झील की बात करें तो इतोजा झील जो है वो लखनऊ में है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है, और उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था वो हुआ था प्रयागराज में, और प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज में जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। तो प्रयागराज में जो जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था वो हुआ था 14 नवंबर 1889 में। 14 नवंबर 1889 में प्रयागराज में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू ने बीए एवं कानून की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने बीए और कानून की जो परीक्षा उत्तीर्ण की थी वो की थी इंग्लैंड से। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के संपर्क में कब आए थे। तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू जो थे ये महात्मा गांधी के जो संपर्क में आए थे ये आए थे 1916 में। महात्मा गांधी के संपर्क में जवाहरलाल नेहरू 1916 में आए थे। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का क्या नाम था। तो ये जवाहरलाल नेहरू जो थे इनकी जो पत्नी का नाम था वो क्या नाम था। तो कमला नेहरू इनकी पत्नी का नाम था। ऑप्शन ए सही आंसर है, जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम कमला नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कब बनाया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महासचिव बने थे ये बने थे 1923 में। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, 1923। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में बखिरा झील कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में अगर बखिरा झील की बात करें तो यह है संत कबीर नगर में। बखिरा झील संत कबीर नगर में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की बरेली नगर किस नदी के किनारे बसा है। तो उत्तर प्रदेश का जो बरेली नगर है ये बसा है किस नदी के किनारे। तो सही आंसर है रामगंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का गोरखपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है। तो ये बसा है दोस्तों गोरखपुर नगर राप्ती नदी के किनारे। गोरखपुर नगर राप्ती नदी के किनारे बसा है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में शुक्रताल झील कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में शुक्रताल झील मुजफ्फरनगर में है। और मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में गन्ना उत्पादन होता है और सबसे ज्यादा होता है मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का वह नगर जो खुशबुओं का शहर कहलाता है। तो वह नगर कौन सा है जिसे खुशबुओं का शहर के नाम से जाना जाता है। तो वो है कन्नौज। और कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा है, यह आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का वह नगर जो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो वह नगर कौन सा है जो इत्र नगरी कहलाता है। तो वो है कन्नौज। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था।
तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले दोस्तों उत्तर प्रदेश के जिले हरदोई का क्षेत्रफल कितना है? तो मैं आपको बता दूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, जो पहले स्थान पर आता है, जिसका क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर। अब दूसरा जिला आता है लखीमपुर खीरी के बाद सोनभद्र, जिसका क्षेत्रफल है 6905 वर्ग किलोमीटर। अब तीसरा जिला जो आता है सोनभद्र से नीचे, वो आता है हरदोई, जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो हरदोई का क्षेत्रफल है 5986 वर्ग किलोमीटर। तो आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य जो है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और हरदोई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश क्रमानुसार के सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में क्रमानुसार में जो सबसे बड़े जिले हैं वो है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और हरदोई। दोस्तों, अगर आपको संपूर्ण जीके की जितने भी सब्जेक्ट कंपटीशन में पूछे जाते हैं उनकी संपूर्ण तैयारी करनी है, तो वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ सकते हो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्पादित विद्युत के 2 स्रोत क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्पादित विद्युत के 2 स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ताप विद्युत और जल विद्युत, यानी दोनों। राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंतर्गत कौन सा विद्युत उत्पादन आता है? तो राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अंतर्गत आता है ताप विद्युत। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंतर्गत कौन सा उत्पादन आता है? तो जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है जल विद्युत। नेक्स्ट है, भारत में पाए जाने वाले कुल खनिज का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में होता है? तो सही आंसर है 3.0%। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार की खोज की गई है? दोस्तों, अभी तो हम जो पढ़ रहे हैं, यानी जैसे उत्तर प्रदेश जीके के 25 से 30 चैप्टर है, हम संपूर्ण एक साथ पढ़ रहे हैं कवर करके। अगर एक टॉप चैप्टर में 100 प्रश्न बनने वाले हैं, तो जो मैं आपको करा रहा हूँ ये क्लास वाइज, तो मैं 100 के 100 कराऊंगा, 100 नहीं 105 कराऊंगा। बस आपको एक क्लास में नहीं कराऊंगा, मैं उस तरीके से करा रहा हूँ जिस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम सभी चैप्टर को क्रम से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे संपूर्ण निचोड़ के साथ, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार की खोज की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ललितपुर में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में फुलहर झील कहाँ स्थित है? तो फुलहर झील की अगर हम बात करें तो ये पीलीभीत में है। उत्तर प्रदेश में फुलहर झील पीलीभीत में है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नौह झील कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मथुरा में। और मैं आपको बता दूं, मथुरा में जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं, 86 मेले। और मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ जिला किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ जिला जो बसा है ये बसा है गोमती नदी के किनारे, ऑप्शन ए। खालिक बारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो खालिक बारी पुस्तक के जो लेखक है वो है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो थे खड़ी बोली के प्रथम कवि, जिनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कासगंज जिले में हुआ था, यह आपको याद रखना है। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। अपने आप को भारतीय तोता यानी तोता ए हिंद किसने कहा था? तो तोता ए हिंद के नाम से जाने जाते थे अमीर खुसरो। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी की 8 फरवरी 1962 में स्थापना हुई थी। 8 फरवरी 1962 को राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लखनऊ में। नेक्स्ट, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना किसके अधीन पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की गई थी? तो राज्य ललित कला अकादमी जो है एक पूर्ण वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्था है, जो किसके अधीन है? तो संस्कृति विभाग के। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला किस नदी के किनारे बसा है? तो उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद जिला है ये बसा है रामगंगा नदी के किनारे।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज झील कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम नवाबगंज झील की बात करें तो ये उन्नाव में है। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।